नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, दिल छोड़कर, सबका दिल तोड़कर। सावरिया लताएं कदम की डालियां, तेरे बचपन की साथी सावरिया। कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, हाँ तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, कहाँ पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, दिल छोड़कर, सबका दिल तोड़कर। कितनी थोड़ी गगरियां पन घट पर, कितनी थोड़ी गगरियां पन घट। चीर किसके बचे शाम प्यारे कहो, कितनी थोड़ी गगरियां पन घट पर। चीर किसके बचे शाम प्यारे कहो, तेरे ऊधमों को जिसने हंस के सहा, हंस के सहा। ऐसे प्रेमी कन्हैया कहाँ पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, दिल छोड़कर, सबका दिल तोड़कर। प्रेम व्रत सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम व्रत सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम व्रत सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। गोपियों ने कहा कन्हैया तू जा रहा है तो जा, मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन जान लेना कि लौट कर आएगा तो हमें नहीं पाएगा, हमें बिल्कुल नहीं पाएगा। कन्हैया कैसे मैं जीऊंगी तेरे बगैर।
जब भी होता है मैं दधी का मंथन करती हूँ, तेरा ही याद आता है। कुछ भी करती हूँ घर का काम कन्हैया, तू ही मेरे मनोरथ में रहता है, तू ही मेरे मन में समाहित है। कैसे मैं तेरे बगैर जी सकती हूँ। खूब रोई गोपियाँ, कन्हैया को खूब रोकने का प्रयास किया, लेकिन कन्हैया ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं आज जाता हूँ, कल रहूंगा, परसों चला आऊंगा। गोपियों ने कहा कन्हैया परसों से वर्षों में मत होने देना, परसों से यदि परसों हो गया तो तू मुझे नहीं पाएगा। कन्हैया ने कहा कदापि नहीं होगा। मैया यशोदा तो बेहोश हो गई, कन्हैया को जाते देख नहीं पाई। मैया यशोदा खूब रो रो करके उनका बुरा हाल देखे नहीं पाई। कन्हैया को जाते कन्हैया रथ में बैठ चले गए। अक्रूर जी महाराज लेकर के कन्हैया को चले। रास्ते में यमुना जी पड़ी। अक्रूर जी ने कहा कन्हैया अगर तू बोले तो मैं यमुना में स्नान कर लूं। कन्हैया ने कहा ठीक है काका स्नान कर लो। स्नान किए यमुना में, तो जैसे ही डुबकी लगाई तो जैसे ही डुबकी लगाई यमुना के अंदर भी कन्हैया का दर्शन किए और बाहर निकले तो रथ में कन्हैया बैठे। बड़े प्रसन्न हुए कि वाह प्रभु आपने मुझे किताब कर दिया। क्रोध जी लेकर के आए, मथुरा में भगवान प्रवेश किए। इनके रहने की व्यवस्था हुई, वहां पर ब्रजवासियों को ठहराया गया। आज भगवान ने कहा कि अपने बाबा से बोले कि बाबा हम सब सोचते हैं कि थोड़ी मथुरा का दर्शन कर ले, मथुरा को घूम ले, मामा के घर हैं आए हैं तो थोड़ा घूम ले। नंद बाबा ने कहा देख कन्हैया ये अपनों वृंदावन आए हैं कि तू चाहे जो करो वो, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं। अरे कन्हैया ये मथुरा है, यहाँ के राजा क्रूर कंस है, थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर किया ना तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। कन्हैया ने कहा बाबा मुझे पे विश्वास करो, मैं कोई ऐसी काम नहीं करूंगा जिससे तेरो मस्तक नीचे हो। भगवान की बात सुन करके नंद बाबा ने कहा कन्हैया मुझे कोई पे तो विश्वास नहीं है, लेकिन साथ में मैं बलराव को भेज रहा हूँ। बलराव के साथ में भगवान गए, मथुरा का भ्रमण करने लगे। मथुरा का भगवान ने भ्रमण किया, घूमते घूमते भगवान गए। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया देख तेरे ब्रज में आए हैं, ब्रज से तेरे मथुरा में आए हैं, ये कहा जाता है तेरे मामा की नगरी है, तेरे मामा के घर आए हैं कन्हैया, हम तेरे मित्र हैं और ये फटे पुराने वस्त्र पहने हैं। बता कन्हैया कोई देखेगा क्या हो, देख कन्हैया का जैसे कन्हैया फटीचर वैसे उसके मित्र फटीचर, तो कन्हैया तो ऐसी कृपा करके वस्त्र मिल जाए। भगवान ने कहा अच्छा वस्त्र चाहिए, बोले चलो। एक धोबी था, धोबी का घर था, वहां पर राजा महाराजाओं के यहाँ के वस्त्र धुले जाते थे। धोबी के पास गए, कन्हैया ने कहा मामा जी राम राम। धोबी आंखें फाड़ फाड़ कर देखा ये मेरा भांजा कहाँ से आ गया। कैसे भैया कैसे अब तेरे मामा हुए? बोले कल सवेरे मामा है और मामा के घर के सगरों मामा है, मामा के घर पे जो हो मामा, इसी रिश्ते से हमने बोल दिया मामा। बहुत गुस्सा आया और कन्हैया को लगा तुम पहना है वही फटा फटाना पहनना जानता, तुझे क्या पता राजा महाराजा लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं, तेरे तुझे क्या पता। लगा भगवान को आई गुस्सा, भगवान ने घुमा करके एक चाटा धोबी को मारा। गोविंदाय नमो नमः। धोबी के प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने ग्वाल वालों से कहा सब अपने अपने वस्त्र जिसको जो अच्छा लगे पहन। सभी ने पहला बड़े बड़े राज महाराजाओं के राजकुमारों के वस्त्र थे, उसको सभी लोग धारण किए। अब छोटे छोटे ग्वाल बाल राजकुमारों के बड़े बड़े राजकुमारों के वस्त्र पहन लिए, राजा महाराजाओं के वस्त्र पहन लिए। तो अब रोड चलने लगे तो सफाई कर्मी की छुट्टी हो गई, अब इनके वस्त्र ही सफाई किए जा रहे हैं रोड की। कन्हैया से वालों ने कहा भैया वस्त्र के दिला दे, लेकिन भैया इतना बड़ा वस्त्र है कि देख सफाई कर्मी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे वस्त्र ही रोड को साफ किए जा रहे हैं।
भगवान ने कहा चिंता मत करो, चलते हैं कहीं देखते हैं, कहीं दर्जी मिलेगा तो सिलवा देंगे। सामने दर्जी देखा, भगवान ने कहा मामा राम राम। दर्जी तुरंत ही उठ के आएगा, भैया राम राम, आओ 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 आओ, कहो तो मैं तेरे वस्त्र। दर्जी ने देखा जो हाल धोबी की हुई है वो हाल मेरा ना हो जाए, इसीलिए दर्जी पहले हाथ जोड़ के बोला महाराज कहे तो मैं वस्त्र को सिल दूं। भगवान ने कहा आप तो बहुत अच्छे हो, हाँ हाँ बना दो। सुंदर सुंदर वस्त्रों को कटिंग करके दर्जी ने उनके नाप के वस्त्र को बनाया। भगवान की सारी ग्वाल बाल वस्त्र को सुंदर सुटेबल ढंग से पहन करके अब जो है ग्वाल बाल चलने लगे। धोबी को भगवान, दर्जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ दिन दुगना रात चौगुना तेरी बढ़ोतरी होती रहेगी। आज कलयुग में देख लो सिलाई करने वाले दर्जी जितने का कपड़ा नहीं उसका दुगना सिलाई लगता है। ये भगवान की कृपा है, 200 का कपड़ा खरीदो 400 सिलाई लगता है। तो भगवान का आशीर्वाद है दर्जी के ऊपर। फिर आगे भगवान ने ग्वाल वालों ने कहा भैया, बोले क्या सर? बोले भैया सब तो ठीक है, लेकिन ब्रजवासी के मस्तक पर जब तक थापक हुआ चंदन न लगे तब तक मजा ना आया भैया। बोले कि अच्छा चलो चलो। तब तक एक त्रिवक्रा नाम की दासी जा रही थी जो महाराज कंस के यहाँ उसी के द्वारा घिसा गया मलाया गया चंदन महाराज कंस अपने मस्तकों पे लगाता था। वो त्रिवक्रा नाम की दासी चंदन लेकर के जा रही महाराज कंस को देने के लिए। रास्ते में भगवान ने कहा ओ सुंदरी। और वो त्रिवक्रा जो है काली कलू की 3 जगहों से टेढ़ी थी और भगवान उसे बोल रहे हैं ओ सुंदरी। वो पीछे मुड़ के देखी, बोली तू भी मेरा मजाक उड़ाता है, यहाँ तो सब मेरी मजाक उड़ाते हैं, तू भी मेरा मजाक उड़ाता है। भगवान ने कहा मैंने तेरा मजाक नहीं उड़ाया, तू सच में सुंदर है। मैं ऊपर की सुंदरता नहीं देखा, मैंने तो अंदर की सुंदरता देखी। तू बहुत निर्मल बुद्धि की है, बहुत सुंदर है तू अंदर से। भगवान की बात सुन करके उसे बड़ा मोह आया। भगवान से बोली कि कहो तो हम चंदन ये लगा दे। बोले इसीलिए तो आपको बुलाए। त्रिवक्रा ने सबके मस्तक पर थापक हुआ चंदन लगाया। सब लोग चंदन लगा करके कन्हैया से बोले कन्हैया इसकी तूने चंदन तो लगा ली लेकिन इससे को कुछ दियो नहीं भैया। भगवान ने क्या किया, एक पैर नीचे लगाया अपना, दूसरा थोड़ी पे लगाया। त्रिवक्रा जो 3 जगहों से टेढ़ी थी कन्हैया ने उसे सीधा कर दिया। वो सुंदर युवती बन के तैयार हो गई। भगवान ने बाहर से भी उसे सुंदर बना दिया। बड़ी प्रसन्न हुई भगवान की स्तुति की, प्रभु मेरे घर आप पधारे। भगवान ने कहा अभी नहीं, मैं आऊंगा तेरे घर। त्रिवक्रा को आशीर्वाद देकर भगवान चले। एक सुदामा नाम का माली था। उस सुदामा नाम के माली के घर भगवान पहुंचे। सबको एक माला अर्पण कराई। सबने माला पहन करके ब्रज में आज सब मथुरा में घूम रहे हैं। मथुरा की अटारियों पर खड़ी होकर सारी स्त्रियां भगवान की जादू भरी निगाहों को देख करके बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। कैसे मेरे ठाकुर की निगाह चारों तरफ घूम रहे हैं। सारी गोपियां भगवान निगाह को देख करके गा रही हैं। जादू भरी तोरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तोरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तोरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तोरी आँखें जिधर गई। नैनों की कटारी मारी मारी छुई मुई, नैनों की कटारी मारी मारी छुई मुई, छतिया से उतर गई। जादू भरी तोरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तोरी आँखें जिधर गई। प्रेम की लरी हरि दृक दोनों, प्रेम की लरी
मोती सी बिखर गई, जादू भरी तोरी आंखें 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 बिखर गई। नैनों की कटारी मारी, नैनों की कटारी मारी, नैनों की कटारी मारी, मारी छुई मुई छतिया से उतर गई, जादू भरी तोरी आंखें बिखर 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 गई। भगवान की बहुत सुंदर सखियां देख करके कन्हैया की निगाहों की प्रतीक्षा, निगाहों की खूब सुंदर स्तुति की कन्हैया तेरी जहाँ जहाँ निगाहें जाती हैं वहाँ वहाँ तू सबको मोहित कर देता। भगवान पूरे मथुरा में भ्रमण करने लगे। करते करते भगवान पहुंच गए रंग महल के गेट पर, जहाँ पर रंग भवन सजा हुआ था, रंगमंच सजा हुआ था। भगवान उसी के गेट पर पहुंच गए। तब तक वहाँ गोलिया पेड़ नाम का हाथी खड़ा हुआ था, पिलवान लेकर खड़ा था। कंस ने आदेश दिया था कि जैसे ही दोनों भाई आए यहीं पर तूने समाप्त कर देना, अंदर घुस ही न पाना। अब गोलिया पीड़ नाम का हाथी लगा भगवान को मारने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़ा भगवान उसके सूंड को पकड़ करके चढ़ गए सिर पे और लगे मुक्का से प्रहार देने। वो धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा। अब वो चिल्लाने लगा, चिल्लाने लगा, चिल्लाने लगा। हाथी भगवान ने हाथी के लंबे लंबे तो हाथ दांत थे, उसे भगवान ने तोड़ा, दांत को उखाड़ करके भगवान को पीड़ को गोविंदाया के मार डाला। दोनों लेकर के दांत, एक भगवान लिए एक बलराम जी लिए, दोनों लेकर के रंग महल में प्रवेश किए, रंग भवन में प्रवेश किए, जहाँ पर बड़ी मंच लगी हुई थे, अखाड़ा लगा हुआ था, मुष्टिक चारों जैसे पहलवान जुटे हुए थे। वहां पर भगवान प्रवेश किए। सब देख करके भगवान को, जिसके मन में जैसी भावनाएं थी, भगवान को देख करके वह मोहित हो गया। किसी ने भगवान को पुत्र के रूप में देखा, किसी पहलवानों ने भगवान को बड़े बड़े शूरवीर पहलवान के रूप में देखा। जैसे जैसे जिसके मन में भावना थी, भगवान उसको उस प्रकार से दिखे। मुष्टिक चारों से युद्ध करो। भगवान ने कहा मैं छोटा सा बालक हूँ, तुम इतने बड़े बड़े पहलवान, मैं कैसे तुमसे लड़ूंगा। मुष्टिक चारों ने कहा कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं जानता हूँ तुमने ब्रज में कैसे कैसे असुरों को परास्त किया है। तो छोटा देखने में है लेकिन है बड़ा छोटा। भगवान से लड़ने के लिए मुष्टिक चारों जैसे आगे आए। एक को भगवान ने पकड़ा, एक को बलराम जी पकड़े। दोनों से भयंकर युद्ध हुआ। उठा करके प्रभु ने दे मारा, पृथ्वी पर गिरे, दोनों की गोविंदाय। जब मुष्टिक चारों मारा गया, अब बड़े बड़े जितने छोटे मोटे पहलवान थे वो तो ऐसे भाग गए। जब मुष्टिक चारों नहीं बचा, अब हम कैसे बचे? सब भाग गए। भगवान ने एक छलांग मारी, एक छलांग में भगवान पहुंच गए रंगमंच पे। कंस के केसों को पकड़ भगवान लगे घसीटने। कंस ने कहा छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दे मुझे, क्यों ऐसे पकड़ रहा है? मेरे केस को छोड़, मुझे नहीं पता कितना कष्ट हो रहा है मुझे। बोले कि याद कर जब मेरी माँ का ऐसे केस पकड़े थे देवकी का, तो उसे कैसे कष्ट हो रहा था। आज मेरा पकड़ा तब तुझे पता चला कितना कष्ट हो रहा है। भगवान ने एक छलांग मार करके कंस के ऊपर सीने पर बैठ करके भगवान ने मुक्के से प्रहार करके कंस को ही जोर कर मारा। कंस के प्राण बोलिए कंस मर्दन भगवान की। भगवान ने कंस का मर्दन कर दिया, कंस मारा गया। सारे जितने सेठ साहूकार थे सब भगवान के सामने में आ गए। कंस का मृत्यु हुआ। भगवान अक्रूर जी को, भगवान ने उग्रसेन जी को गृह से निकाला, उनको राजा बनाया, अपने माता पिता को बंदी गृह से मुक्त किया। चरणों में भगवान ने प्रणाम किया। माता पिता ने फिर भगवान बालों को विदा किए, नंद बाबा को विदा किया। भगवान ने
अभी तक भगवान के बाल तक नहीं बने थे, मुंडन भी नहीं हुआ था भगवान का। मुंडन हुआ भगवान का, जनेऊ संस्कार हुआ भगवान का। गुरुकुल में पढ़ने मेरे भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए। गुरुकुल में जब भगवान पढ़ने गए, थोड़ी ही समयों में भगवान ने सारी विद्याओं में पारंगत हो गए। जब गुरुकुल से पढ़ करके भगवान चलने लगे, गुरुदेव से बोले कि आप बताएं मैं आपके लिए गुरु दक्षिणा क्या दूं। भगवान गुरुदेव ने कहा, शिष्य मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अगर तू देना चाहता है तो जा तू अपनी गुरु माता से मांग ले। गुरु माता की जो इच्छा हो पूर्ण करना। गुरु माता के पास गए। गुरु माता ने अपने पुत्र की याचना की, जो पुत्र समुद्र में मर चुका था। भगवान हम लोग से उस पुत्र को लेकर के आए और ला करके माँ को समर्पित किए। भगवान फिर आए मथुरा में। जब से भगवान गुरुकुल से पढ़ के आए हैं, भगवान बड़े बेदाह में, उन्हें अपने ब्रज की याद आती है। भगवान को ब्रज की याद आती है, मैया यशोदा की याद आती है। भगवान न खा रहे हैं न पी रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रुदन किए जा रहे हैं। माँ देवकी बार बार पूछती है, भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। अंत में माँ देवकी ने उद्धव जी को बुलवाया। उद्धव जी भगवान के मित्र थे। उद्धव से बोले, हे उद्धव तुम ही जाके पूछो कन्हैया क्यों रोए जा रहा है। जब से पढ़ के आया है गोकुल से, मैं देख रही हूँ रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। आकर के उद्धव जी ने पूछा, कन्हैया क्यों रोए जा रहा है, तू तो ज्ञानवान है, फिर छोटी छोटी बात पे क्यों रोए जा रहा है। कन्हैया बोले, क्या करे, मुझे ब्रज की याद आती है। उद्धव जी ने कहा, उस ब्रज में ग्वाली अनपढ़ गंवार लोग रहते हैं, उनको तो याद करके रो रहा है। बोले उद्धव जी महाराज को ज्ञान का अहंकार था। भगवान उद्धव को बोले, हे उद्धव तुम जाओ ब्रज में, जाकर के गोपियों को समझाना, गोपियां मुझे न याद करें और मेरे लिए ऐसे वक्त अपना बर्बाद ना करें। और तो भगवान ने उद्धव को अपना रथ प्रदान किया, अपनी झंडी दी और अपनी काली कमलिया उठाई। उद्धव जी महाराज जैसे ही ब्रज में पहुंचे, गोपियों का रोज का नियम था कि कन्हैया बोला है परसों आऊंगा, लेकिन ये आया नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं इंतजार करती रहूंगी कब तक नहीं आएगा कन्हैया। गोपियां सुबह झाड़ू पोछा लगा करके आ जाती, सुबह से लेकर के रात तक कन्हैया जाती। एक टक टक मथुरा की सड़कों की तरफ देखती, कन्हैया को नहारे जा रही। फिर आते हुए रथ को देखी, गोपियां के पास आई, कन्हैया मेरा आ गया। देखी आगे आकर के तो एक कन्हैया नहीं था, रथ तो का था, लेकिन रथी जो है वो दूसरा कोई था। उद्धव जी महाराज को देख करके गोपियां कहने लगी, आप कौन हैं। उद्धव जी बोले, ये बताओ मुझे मैया यशोदा से मिलना है। मैया यशोदा का भवन कहाँ है। गोपियों ने कहा, मैया यशोदा के पास जाना है। बोले हाँ। बोले ये नदी जो देख रहे हो ना, इसी नदी के किनारे चले जाओ, तुम मैया यशोदा के पास पहुँच जाओ। उद्धव जी ने कहा, ये नदी कैसी नदी है। बोले कि जब से कन्हैया मेरा गया है इस ब्रज को छोड़ के, मैया ने इतना रोया कि उनके आंसुओं की नदी प्रवाहित हो गई। जी महाराज की ज्ञान की पहली सीढ़ी समाप्त हो गई। प्रेम के आगे ज्ञान समाप्त हो जाता है। उद्धव जी महाराज हाथ जोड़ के कन्हैया से बोले, कन्हैया तू कितना छलिया है, ऐसी प्रेम करने वाली गोपियों को तू छोड़ दी। आए देखिए तो बड़ी लीलाएं हो रही हैं। माँ यशोदा को लग ही नहीं रहा कि कन्हैया मुझसे दूर है। माँ यशोदा रोटी बनाती हैं, थाल में परोसती हैं, कन्हैया ने एक रोटी खा ले, ये माखन खा ले, ये खा ले। ये दृश्य देख करके उद्धव जी महाराज प्रेम में इतना समाहित हो जाते हैं। गोपियों को समझाते हैं, गोपियों भूल जाओ उस कन्हैया को, वो छलिया है तुम्हें छोड़ करके चला गया, अब वो आने वाला नहीं है, उसके तो तेरे जैसे हजारों हैं। गोपियों तुम भूल जाओ, तुम किसी और से दिल लगा लो, किसी और से प्रेम कर लो, किसी और भगवान को चाहने लगो। गोपियों ने कहा, उद्धव मन ना भये दश एक हतोषो गयो श्याम संग। एक ही मेरे पास मन था, वो तो कन्हैया लेकर चला गया, अब दूसरा मैं मन कहाँ से लाऊं। तो गोपियां बड़ी बेरा उद्धव को समझाई। उद्धव जी महाराज की ज्ञान की सारी ज्ञान धारा का धरा रह गया।
उद्धव जी महाराज भगवान से विनती